नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज बात करेंगे महिला सुरक्षा पर सवाल। यूपी की राजधानी लखनऊ, जिसे महिला सुरक्षा का मॉडल बताया जाता है, यहां 1090 चौराहा है, जिसे मौजूदा पीढ़ी शाम के समय पिकनिक स्पॉट बनाए रखती है। गोमती और पौष इलाके के बाशिंदे, परिचित विभिन्न संस्थानों के छात्र छात्राएं यहां शाम को होते ही जुटना शुरू कर दें। इस तरह शाम से रात और देर रात चौराहा आसपास के इलाकों को गुलजार बनाया रहता है। इस इलाके के पास दिल दहला देने वाली घटना सामने है। एक मां बेटी के साथ कार सवार युवक ने पहलवानी की। इसके बाद विरोध करने पर महिला के देवर को बुरी तरह पीटा। हद की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने वालों में वकील भी शामिल बताया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बावजूद बड़ा सवाल है कि सूबे की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश अन्य जिलों का क्या हाल होगा, आज इसी पर करेंगे। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमित शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता, और मंजू सिंह जी है, महिला अधिवक्ता। सबसे पहले तो मैं मंजू जी के पास ही चलूंगा। आप खुद भी अधिवक्ता हैं, महिलाओं के हित की बात करती हैं, और अंदर से एकदम से जी घबराता है भाई अपने घर वालों के साथ रात में निकले ना निकले। जब भेड़िए जो इंसानी रूप में घूम रहे होंगे, जिन्हें पता नहीं कौन सी तुकमिजाजी सवार रहती है, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, अगर विरोध कर दिया तो मार पिटाई करना उनके साथ। मंजू जी। जी बिल्कुल विशाल जी, अगर महिला के साथ ये सब चीजें हो रही हैं लखनऊ राजधानी में भी, तो ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, और ये हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये घटना है। और अभी गाजियाबाद की ही घटना है। यहाँ पे राकेश कैली जी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और स्नेह त्यागी जो पूर्व सचिव रह चुके हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज है। वो एक अधिवक्ता हैं, और उनके भाई त्यागी, जिनका डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल ऑफ प्रयागराज ने उनका लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन का था वो निलंबित कर दिया। उनके द्वारा भी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया था। और कोर्ट में जब केस चला तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें जब यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए केस बोला गया, तो उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को भी उसमें आदेश करने पड़े कि ये लोग उसमें कार्रवाई ठीक से नहीं होने देंगे, इसलिए यहाँ गाजियाबाद से वो केस ट्रांसफर कर दिया गया। महिला बिल्कुल काले कोर्ट में, आप जो अभी घटना आपने बताई कि लखनऊ 10 चौराहे पे जो घटना हुई है, वहाँ कुछ अधिवक्ता भी थे। बिल्कुल माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसमें आक्षेप किया। एक केस था वहाँ, तो कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी ये बोलना पड़ा कि काले कोर्ट में नहीं चलेगा काला धन। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात कही। तो ये कोर्ट को भी ये बोलना पड़ा, और ये बहुत ही अशोभनीय है कि वकील भी इस तरह की हरकतें जो हैं कर रहे हैं। और मंजू जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। वकालत बहुत लोग करते हैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, समाज के हित के लिए, और हर दबे कुचले की आवाज़ को उठाने के, वो कोई वर्ग हो। लेकिन आज की डेट में वकालत क्यों हो रही है? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आपराधिक इतिहास को बचाने के लिए, और अपने ऊपर कोई बात ना आए, ये वकालत हो रही है। इस बात को आप बहुत अच्छे से, चाहे वो गाजियाबाद हो, इलाहाबाद, प्रयागराज हो, या कहीं हो, ये हर जगह यही हो रहा है। आप देखिए, आपके सामने कितने वकील बन गए होंगे जो आपके सामने हो सकता है 10वीं 11वीं फेल हो, लेकिन फिर से 10वीं 11वीं 12वीं करके 5 साल का लॉ भरा और वो एकदम से वकील बन गए। अगर अब यही वकील है जो ये सब कांड कर रहे हैं, और फिर वकीलों का नाम खराब हो रहा है। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल जो कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो उनकी अटेंडेंस नहीं है कॉलेजों में, मैं काफ़ी बार आवाज़ उठा चुकी हूँ
कि बच्चों को पढ़ाई करने दीजिए। फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे आ जाते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। और हमारा जो ये काला कोट है ये बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। और सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा नहीं है कि भी हमें अपने बच्चे पालने हैं या घर परिवार चलाना है। हमें जो काला कोट मिलता है बड़ा मेहनत हम लोगों को मिलता है, और हम समाज की सेवा कर सकें, न्याय दिला सकें। और यदि हम ही ये कार्य करने लगे तो वो काफी समाज के लिए भी काफी खतरनाक हो जाएगा। लोग फिर उम्मीद किससे करें? बिल्कुल, अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी सामाजिक कार्यकर्ता है। अमित जी, इस तरह की घटना भयभीत करती हैं सबको कि कोई अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताने निकला हुआ है, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होना। अमित जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब वकील लोग ही ऐसा करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समाज को एकजुट रखने के लिए। वकील एक ऐसी मिसाल है कि जहाँ पर वो हमारी संवैधानिक तौर पर बचाव भी करते हैं और हमारी बात रखते भी हैं। उत्तर प्रदेश का हाल इतना बुरा है, आप समझ सकते हैं। अभी कुछ देर पहले लखनऊ में महिला पुलिस के साथ जो कार्य हुआ है उन्हें कभी पुलिस वालों ने करने की चेष्टा करी। थोड़े दिन और पहले एक पुलिस वाले ने एक विद्यार्थी बिटिया थी, उसको छेड़ने का आपने वीडियो सोशल मीडिया में देखा होगा। अब ये वारदात आप देख रहे होंगे लखनऊ वाली, इस तरह की छेड़छाड़ मारपीट अब उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज बनता जा रहा है। क्या तो ये कहे महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। बड़ी सोचने का विषय है कि हमारी बहन बेटियां किस तरह सुरक्षित रहे, क्या उसके लिए आप कर रहे हैं। योजना हजार बनाई जा रही है, लेकिन अमल कितनों पे करा जा रहा है वो एक सोचने वाला विषय है। अभी जब वकील लोग ऐसा करेंगे तो उम्मीद किससे करें? पुलिस वाले ऐसा करेंगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो सर कैसे समाज को अच्छा निर्णय दे सकेंगे? ये बहुत चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय पूरे समाज के लिए है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वकील नहीं होते हैं। ये तो टारगेट, आज ये वकील पकड़ लिए गए, इनमें पुलिस वाले भी होते हैं, इसमें नेता भी होते हैं, इसमें पत्रकार भी होते हैं। ये जो कृत्य है ये सब लोग कर रहे हैं। ऐसे कृत्य हर किसी के सामने आते हैं। दिक्कत क्या है कि समाज उससे उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जी, वो हर फील्ड में है भाई साहब। वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मैं मान रहा हूँ कि वो पत्रकार भी है, वो नेता भी है, पुलिस में भी है, डॉक्टर भी है। मैं सबकी नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पर है। आप देखिए ना, स्कूल जा रही हैं बच्चियां, बस ड्राइवर बड़ा भरोसे के साथ माँ बाप भेजते हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कंपाउंडर, कॉलेज जा रहे हैं तो सीनियर्स, ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस में सीनियर्स। तो ये समाज किस तरफ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। ममता शर्मा जी हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक सोचने का विषय है कि अगर ऐसा होता रहेगा कि हम अपने बच्चों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। भाई मान लो कोई भी है तो समाज का हिस्सा ही, तो हम उन्हें क्यों सही गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे? मेरे ख्याल से इस पर शिक्षा पर, यानी हर कॉलेज में इसके ऊपर भी एक विषय होना चाहिए, जिससे उन बच्चों को, उन बेटों को समझाया जा सके। पहले होते थे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, जब मैं स्कूल में था तो गुड टच, बैड टच, और कोई अगर आपसे ऐसी तरह की हरकत करे तो बताए। लेकिन आजकल एक्टिविटीज़ के नाम पे सिर्फ पैसा लिया जाता है स्कूलों से, और कोई चीज़ सिखाई बताई नहीं जाती, चाहे कोई संस्था हो। ऑफिसों में, मैं भी कई दफ्तरों में रहा तो वहाँ पॉश एक्ट के बारे में समझाया जाता था। और आज की डेट में अगर आप 75% ऑफिस में चले आइए तो पोस्ट एक्ट की कोई क्लास ही नहीं लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज, आज शिक्षा का स्तर इतना महंगा होता जा रहा है कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा, ऊपर से शिक्षा पर 20% रेट बढ़ा दिए गए साहब। बड़ी मजबूरी की बात है। अब गाजियाबाद में डीपीएच स्कूल है, एक 25 की फीस 15,000 थी, 19,000 कर दी। बिल्कुल। उसके बाद जब एडमिशन हुआ था, खड़े हम वहीं पे हैं। हम घूम फिर के कोई ना कोई घटना ऐसी आती कि हम सोचते हैं यार हम इतना आगे बढ़ गए, लेकिन घूम के वहीं आ गए। मनोज त्यागी जी हैं, महिला सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, और तमाम महिला सुरक्षा को लेकर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। मनोज भाई, अब
हम 2025 में आ गए, हम आधुनिकता की ओर बढ़ गए, हम सब 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ गए, तमाम चीज़ें कर ली, लेकिन लोग तो वही हैं जो 1990 में हो रहा था, जो 2002 में हो रहा था, 2018-19 में हो रहा था, वो 2025 में हो रहा है, सेम चीज़ है। छाड़, कोई विरोध करे तो मारो पीटो, और महिलाओं को भी मारो पीटो, और फिर अपना रसूख बताओ। मनोज जी। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है? गाजियाबाद का इंसिडेंट है कि एक वकील साहब को मारा गया। मैं आ रहा हूं, अमित भाई आ रहा हूं आपका जनाब। मनोज जी, आप हमें पा रहे हैं? शायद ऑडियो की दिक्कत। चलिए मैं श्याम सलोनी जी के पास चलूंगा। सलोनी जी, समय आगे देखिए, मैं सरकारी प्रणाली पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि भाई कई छेड़छाड़ वाले जो बलात्कार के जा रहे हैं आरोपी का एनकाउंटर हो रहा है, चीज़ है। एक थोड़ा सख्ती हुई तो थोड़ा आदमी डर है, लेकिन अगर इतना ही सख्ती के बाद भी इतना किसी का मनोबल हाई है कि वो 10-90 जैसे चौराहे पे महिलाओं से छेड़छाड़ कर दे, विरोध करने में मारपीट कर ले, तो फिर सुरक्षा पे फिर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। ये बात आप भी समझ गए। अब ये किसका फेलियर माने हम कि लोग ये मान लें कि अगर सरकार इनका एनकाउंटर कर देगी, लेकिन पहले सुरक्षा में अपनी करनी है, ये माना जाए? श्याम विशाल, नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी बहन भाइयों को राधे राधे। देखिए विशाल जी, इसमें सरकार का तो कोई चूक है नहीं, नंबर 1। इसमें चूक कहां पर आती है, अब हमें उस पर अंदर जाना होगा। वो चूक हम सभी लोग जो भी पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जिनके बच्चे हैं, इसमें सभी शामिल होते हैं। आज की स्थिति होती क्या जा रही है, हम लोग मैच देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जरा सा आप खोलिए, फेसबुक ले लीजिए, सोशल मीडिया में फेसबुक चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, एक बार खोलते ही रील्स स्टार्ट हो जाती हैं। बड़े घर की बेटियां, लड़कियां चौराहों पर खड़ी हैं, अचानक ही डांस शुरू कर देती, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। पेरेंट्स उनके कैसे हैं, किस मानसिक हैं, थोड़े लाइक मिल रहे हैं, उनको कुछ पैसा भी मिल रहा हो सकता है, इससे कुछ पैसा मिलता होगा, लेकिन नए लड़कों की सोच अब कितनी खराब होती जा रही होगी। आप अपने कुछ पैसे के लिए किस कदर आप समाज को दूषित कर रहे हो, इसे कोई नहीं देख रहा है। सरकार इन चीजों पर पाबंदी लगाती है तो विपक्ष भी और भी लोग, महिलाएं भी संगठन खड़े होते हैं कि साहब सरकार महिलाओं के विरोधी है। हमें अपने बच्चों बहुत कंट्रोल, हम पाश्चात्य की ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं, और पाश्चात्य के लोग आज हमारे धर्म को अपना रहे हैं। देखिए ताज्जुब की बात, वो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और हरे राम और कृष्ण को भूल रहे हैं, उनकी संस्कृति को अपनी को भूल रहे हैं। तो पढ़ करके वकील बन गए। एक जब वकील व्यक्ति बन जाता है, जैसा अभी आपने कहा था, मैं उससे पूछते सहमत हूं। मैं यहाँ देख रहा हूँ लोगों को, क्योंकि मैं टीवी पर बोल रहा हूँ, लोग सुनते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्रिमिनल लड़के हैं, बहुत बहुत छोटे उम्र में मुझसे। अभी कुछ दिन पहले मिल गया, वो मुझसे कह रहा चाचा मैं वकील हो गया। अब वकील का वो क्या नहीं, लेकिन क्राइम चल रहे हैं। श्याम जी, मेरा यहाँ टारगेट मैं वकीलों को नहीं कर रहा था, मैं एक बात बता रहा था कि नहीं, मैं कुछ और मैं भी कुछ और, मैं आपकी बात समझ गया। आपका वही बात मैं मंजू सिंह जी से कह रहा था अभी, कि वो लोग भी अब किसी पत्रकार भी बन गए हैं, ऐसे लोग पत्रकार भी बने हैं, ऐसे बहुत से लोग समाज सुधारक बन गए हैं। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको विशाल जी, मैं कुछ और ये कहना चाह रहा था। अब इससे क्या हो रहा है कि जब तक व्यक्ति तक क्राइम का हिस्ट्री चल रहा है, तो भले करके लोग उससे दूर रहते थे, पेरेंट्स भी कहते थे फला के पास नहीं बैठना, उससे बातें नहीं करनी, वो ठीक नहीं है। अब वो वकील हो गया, उसके पास सब लोग जाने लगे, वो सामाजिक चेहरा उसने बना लिया, राजनीतिक पकड़ उसने बना ली। अब लोग उसके साथ में फोटो करा रहे हैं, वो लोगों की समस्या सुन रहा है, वो थाने में जाके बैठ रहा है। जो सिपाही की वर्दी देख करके भागता था, आज वो सिपाही को थाने में जाकर के चाय पी रहा है। उसकी एक सामाजिक इमेज बनती जा रही है, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है वो तो वही जानता है, सब लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल, कपड़े उसने बस सफेद पहन लिया, अंदर से वो काले कारनामे चलते हैं। बिल्कुल, यही काले कारनामा एक व्यक्ति कहते हैं एक मछली तालाब गंदा करती है, ऐसे ही कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व के लोग हमारे बीच में हैं।
जो सरकार को भी बदनाम करते हैं, सरकार की पॉलिसी को बदनाम करते हैं, सरकार की नीतियों को बदनाम करते हैं। और कोई भी पार्टियां हो, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, कोई पार्टी का नेता नहीं चाहता है कि उसके कार्यकाल में कहीं पर भी ऐसी भद्दियां कार्य हों जिसमें मेरी किसी बहन को, मेरी बेटी को, या मेरी माँ को, मेरी भाभी को इस तरह से छेड़खानी की जाए। उसके बाद पुलिस क्या कर रही है? स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जब वही इसीलिए तत्काल मैंने कहा ना लोगों को पकड़ के कि अगर स्थानीय पुलिस वहां मौजूद होगी, ऐसा नहीं है 4-5-10 मिनट में भी गई, लेकिन चौराहों पर अगर पुलिस का इकबाल इस तरीके का है तो फिर तो सच में सवाल ही निशान। ममता शर्मा का भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए अब सब हमारे साथ। लोग बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, और यहाँ छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फिर से अब रुक करेंगे हम मेहमानों का। सबसे पहले चलेंगे ममता शर्मा के पास, सपा की नेता हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, आप कैसे इस घटना को देखती हैं? जी, बहुत और अफसोसजनक है, क्योंकि हमें समाज में 1986 का 85 का हो चाहे 89 का हो, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर महिला सुरक्षा नहीं है और महिलाओं के मन की मानसिकता अभी बदली नहीं है, वो कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पुरुष को वो चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी हो, उसको हमेशा सम्मान से ही देखना चाहिए। कहते हैं लखनऊ इतना बड़ा शहर है जहाँ हम मुख्यमंत्री भी हैं, टाइप मुख्यमंत्री हैं, और बहुत अधिकारी यहाँ पे नहीं करते हैं। इसके बाद जैसी घटना पे घटना हो जाना ये बहुत नहीं है। सरकार पे भी सवाल हैं, और हमारे कहते हैं ना मानव के बल कि जो पढ़े लिखे होने के बावजूद सुधर नहीं रहे, तो हम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? वो चाहे लड़की स्कूल में 5 साल की हो, कासगंज की घटना और चाहे सीतापुर में घटना हो, चाहे एक नर्सिंग ऑफिसर 5 दिन की छुट्टी पे हो, उसको अपने जाए हुए उसको लोग कहते हैं ना रैंक पर बैठे अधिकारी, जो पुरुष की जब टीम होती है, महिला काम करती है, तो माएँ भी उसमें होनी चाहिए ना पुरुषों महिलाओं की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। दूर दूर तक उन्हें नहीं पता होता है कि इनका ह्यूमन कैसा, मेरा ह्यूमन कैसा है, तो एक महिला ही उनकी छाननी चाहिए, वो भी सवाल नहीं है। बहुत ऐसे सरकारी तंत्र हैं, प्राइवेट तंत्र है, जहाँ पे पुरुषों के नीचे महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि वहां उन लोगों को ये चीज नहीं पता है कि उनको राइट्स नहीं पता है, तो पुरुष उस चीज का पूरा फायदा उठा रही है बेजोर में। बहुत इत्यादि सवाल हैं। जितना एडवर्टाइजमेंट में अगर होता है, अगर उतना महिला सुरक्षा पे काम होने लगे, वो चाहे जिले पे हो, चाहे विधानसभा पे हो, चाहे पूरी लोक में हो, और चाहे किसी भी लेवल पे हो, अगर उस तरीके सक्रिय हो जाएं, तो ऐसी हीन मानसिकता और ऐसी गंदे विचार हम लोग सवाल करें सारे मुद्दे, जिससे मैं बहुत दुख अच्छा, क्या मेरा भारत अभी भी के लिए भाई बहन आते हैं जिनको चाचा मानते हैं, क्या अभी भी उनकी बात सुधरी नहीं है? अभी भी हटा नहीं है कि मैं किसी की योजना है भद्र टिप्पणी करने की है, कमेंटमेंट करना है, सही आप समझना चाहते हैं? तो विशाल जी बहुत कहते हैं कहीं से है, ऐसे लोगों जिन पर आरोप होता है कि देश में उन्हें मिल जाए है उनके लिए नहीं, ये भी नहीं है। को भी स्टैंड इस बात का लेना चाहिए कि तुमने अगर किया नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से हो, दंड भोगने लायक हो तो और कार्रवाई सबके लिए एक समान होनी चाहिए, वो कोई भी हो। आदमी में एक नज़ीर पेश हो रही थी, अभी तक चल रहा था मामला सबका ही, लेकिन फिर से वो चीज़ें रिपीट होने लगी। मुझे लगता है कुछ दिन में ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए चौराहों पे चौकसी कम हुई है, ये बात मैं मान सकता हूँ, ये बात श्याम सलोनी जी भी मानिए। चौराहों पे अगर चौकसी ऐसे
समय कम होंगी तो थोड़ी दिक्कत होती है। मैं जरा मंजू जी के पास चलूँगा। मंजू जी, एक सवाल बड़ा मन में आया कि भाई कोई व्यक्ति ये करके चला आता है। अभी हम लोगों ने कल्चर देखा है, वेस्टर्न कल्चर को हम बड़ा फॉलो कर रहे हैं आज के समय में। पार्टीज़ बहुत लेट नाइट तक होने लगी हैं और ये क्लब और इन सब चीज़ों का ज़रा ज़्यादा मुझे लगता है डिमांड बढ़ गई है। स्टेटस सिंबल में वो आ गया है, क्लब में जाना, आधी रात तक पार्टी करना, और थोड़ा ये कल्चर जो विदेशों में था कि वीकेंड्स पे पार्टी होना, क्योंकि वहाँ तो 5 डे वर्किंग है, 2 दिन छुट्टी तो अपना काम करते हैं। उसका इम्पैक्ट भी मुझे लगता है कुछ अलग दिशा में जा रहा है ये कल्चर पे। बिल्कुल विशाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये लेट नाइट पार्टियां हो रही हैं तो और पब खुल चुके हैं बहुत सारे, तो उसमें भी लोगों की मानसिकता पे काफी फर्क पड़ रहा है। लोग रात भर बाहर रहना, पहले पारिवारिक जो लोग होते थे वो रात को कि भाई हम 7:30 बजे तक अपने घर में रहें, उसके बाद बाहर ना निकलें। लेकिन आधुनिकता के दौर में जिस तरह से अब बढ़ती जा रही है, भी नौकरियां भी हैं, लड़कियां रात को बाहर जाती हैं, नाइट शिफ्ट भी है, वहां से आती हैं, तो काफी सारी जो है हम लोगों ने तरक्की तो की है, लेकिन उसके साथ साथ हानियां भी हम लोगों की बहुत सारी हो रही हैं। लड़कियां रात को आ नहीं सकती हैं, जा नहीं सकती हैं। मैं खुद इन सब चीजों के साथ लगी रहती हूँ कि पब है, वहाँ छोटे बच्चे भी हैं, उनकी मानसिकता खराब हो जाती है। हुक्का बार चल रहे हैं और शराब के ठेके चल रहे हैं, वहाँ सब पी रहे हैं खड़े होके, लड़कियों के साथ बदतमीजियां होती हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोशिश तो की है, लेकिन पहले नंबर पे आता है शासन, दूसरे पे आता है प्रशासन और तीसरे पे आता है अधिवक्ता, एक वकील। तो वो जनता हमारे पास आती है, पुलिस नहीं सुनती है, उसके बाद वो कोर्ट का रुख कर जाते हैं। तो अगर पुलिस सही समय पे सही कार्रवाई कर दे तो इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, जो चौराहे पे खड़े होके बदतमीजी कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ या किसी के साथ भी, एक्शन तुरंत लें तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। तो लोगों का मनोबल वैसे ही समाप्त हो जाएगा कि कानून सख्त हो चुका है, पुलिस भी कार्रवाई करती है। और अधिकतर लोग क्या है ना, डरते हैं कि हम कंप्लेन करने जाएंगे, पुलिस नहीं सुनेगी, भगा देते हैं। हमने काफी केसों में देखा है कि पुलिस जो पीड़ित जाते हैं तो उनको डांट डपट के भगा देते हैं या बैठा लेते हैं। तो लोग डर की वजह से अपनी जो भी पीड़ा होती है वो बताने में जो है असमर्थ होते हैं, फिर वो जाते नहीं, वो बातों को छुपाने लगते हैं। जी, ये सिलसिला जारी रहता है। और अभी जैसे हमारे बीजेपी जो यहाँ एक मौजूद बैठे हैं हमारे बीजेपी से, तो उनकी मैं बात को थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ कि कपड़ों से, छोटी बच्ची होती है और रिपोर्टर भी सारे जानते हैं, सब हैं, रोज न्यूज आती है कि छोटी बच्चियों का जो बलात्कार हो रहा है, वो तो आप वो क्यों हो रहा है? ये विषय सब लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि कपड़ों से कुछ होता है। कुछ नहीं होता। इसी देश में 75 साल की महिला के साथ भी बलात्कार हुआ और इसी देश में दूध मुही बच्ची के साथ भी हुआ। बिल्कुल विशाल जी, देखिए मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको आज से ही समझा के चलती हूँ कि अगर आपने किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ बदतमीजी की तो मैं खुद ही आपको जाके थाने में बैठा दूंगी, आपके खिलाफ कार्रवाई करा दूंगी। जबकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जब हम बच्चों को बचपन से ये सब चीजें सिखाएंगे, बताएंगे, तो उनकी मानसिकता में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी समझ में आएगा कि हाँ, हमारे परिवार वाले ही हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, मैं मनोज त्यागी तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, मैं आऊँगा आपके पास क्योंकि समय की बाध्यता है। मनोज जी, आप तक आवाज़ आ रही है? मनोज जी, सुरक्षा विषय के लिहाज से कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए जल्दी से, क्योंकि समय कम है? देखिए, यहाँ सबसे पहला हमारी अधिवक्ता बहन मंजू जी की बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और समाज के अंदर सबसे बड़ा जो एक अविश्वसनीयता जो समाज की पुलिस के प्रति बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि 20 तारीख एक 112 नंबर दिया हुआ है, उस पर अगर कॉल कर दी जाए तो जो कंप्लेंट करने वाला है, जब उसके सामने दीवान जी डायरी खोल के बैठते हैं तो तरीका भी ये होता है, हाँ भी नाम बोल, अपना बाप का नाम बोल, एड्रेस बोल। तो जो चाह कर भी कोई मदद के लिए आए ना, तो जब उन सब चीजों से उसको फेस होना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये जनता एक मूक दर्शक बनकर रह जाती है ऐसे मामलों में। और कुछ हद तक मैं इसके लिए महिला जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक मानसिकता भी हम लोगों को ये चेंज करनी है कि हम कहीं भी राह में हो, कहीं भी सफर में हो, तो हमारा नजरिया वो होना चाहिए, हमें हर बहन बेटी के अंदर हमें बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है,
लेकिन मानसिकता उस तरह की होगी कि जो हमारे दहलीज की अंदर की औरतें हैं बस वही हमारी माँ बहनें हैं, बाकी तो सिर्फ जो है ये सिर्फ एक देखने की चीजें रह गई हैं। तो इस तरह की जो एक नकारात्मक शैली लोगों की बढ़ी है, और आए दिन इस तरह की बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी स्कूलों में उन वेबसाइटों पर देखते हैं। तो सरकार का जो हमारा प्रसारण विभाग है, सूचना प्रसारण विभाग, उसको भी ये ज्यादा, वैसे काफी आदरणीय सुषमा स्वराज जी के टाइम में काफी साइटें बंद हुई थी, तो एक बार इस पर जो है समीक्षा करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी समीक्षा व्यक्ति अगर अपने आप में खुद ही कर ले, अपना एक मानसिक स्तर उस तरह का लिया है कि प्रत्येक बेटी वो मेरी बेटी है और प्रत्येक बहन वो मेरी बहन है। ये नहीं कि वो जारी है तो किसी दूसरे की बहन या बेटी है, हर बहन बेटी है अपनी। और ग्रामीण अंचल में हमने देखा है कि एक सामाजिक स्तर से ही नहीं कि जो हमारे अपनी काशवी गांव में कि हमारे ताऊ जी हैं, हमारे ताऊ की बेटी है, हमारी बुआ है, ये हमारी बहन है, उनके उनके अंदर एक भय भी होता था कि यार फलाने चाचा आ रहे हैं, फलाने बाबा आ रहे हैं सामने से। तो एक जो जब से ये भय खत्म हुआ है, महिला सशक्तिकरण हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन सशक्तिकरण उतना भी नहीं कि महिला बिल्कुल। काट के जो है ड्रम में रख दे और आए दिन इस तरह की घटनाएं बैलेंस बढ़ें। बना रहना चाहिए, तो मुझे लगता है काफी हद बैलेंस तक बना समाज रहेगा को- तो चीजें अच्छे से होंगी, किसी एक तरफ भार ज्यादा ना पड़े। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए। यत्र नारी यस्तु वाला तो श्लोक बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। नारी वास्तव में एक, और नारी कभी कमजोर भी नहीं हो सकती। क्यों कमजोर नहीं हो सकती? जो एक पुरुष को जन्म दे सकती है वो कभी कमजोर नहीं हो बिल्कुल। सकती। तो लिहाजा हमें अपने जो मानसिक स्तर है ना उसको हमें सकारात्मकता में ले जाना होगा। और समाज की प्रत्येक बहन हमारी बहन है, प्रत्येक बेटी हमारी बेटी है। जो हमारी हमारी हमसे उम्र दराज है वो हमारी मातुल्य है, और हमको उनमें अपनी माओ का रूप देखना होगा, अपनी बेटी का रूप देखना होगा, अपनी बहन का स्वरूप देखना होगा। तो तभी हमारी जो विचार को जिधर भी ले जाएंगे अरे तो कह रहा हूँ नवरात मान लो, नकारात्मकता की तरफ जाएगा, सकारात्मक हर दिन रात मान लो ना, 9 दिन लगभग लोग करते ना देवियों की पूजा, तो आप 12 मास नवरात मानो। सुझाव बिल्कुल। नवरात्रि मतलब 9 दिन नहीं, प्रत्येक दिन नवरात्रि होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो महिला सुरक्षा पर सवाल पर हम चर्चा करते थे। अब देखना होगा, गिरफ्तार हो चुके हैं लखनऊ की इस घटना पर के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल इस कार्य में इतना ही, देखते रहिए। नमस्कार। आप देख